कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे किसान भाई बहनों कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ओरमांझी में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। किसान BAU में निःशुल्क करा सकते हैं मिट्टी की जांच। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। अब समाचार विस्तार से। मछली पालन के विकास और विस्तार में मत्स्य अंगुलिकाएं यानी मछली बीज उत्पादन की अहम भूमिका है। झारखंड मत्स्य विभाग द्वारा मछली अंगुलिका संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान किया जाता है। सदाबहार तालाबों में मिश्रित मछली पालन के लिए बड़ी संख्या में मत्स्य अंगुलिकाओं की जरूरत होती है। समयानुसार मत्स्य विभाग द्वारा मांग किए जाने पर मछली बीज उत्पादक 2 रुपये प्रति अंगुलिका की दर से अंगुलिकाओं की बिक्री कर सकते हैं। पिछले दिनों श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स की ओर से ओरमांझी प्रखंड के कूटे, बारेडीह और झीरी गांव में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित इस शिविर में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, बेहतर उत्पादन और नई तकनीक से कम लागत में ज्यादा उपज प्राप्त करने के तरीके बताए। जो किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में मुफ्त जांच करवा सकते हैं। साथ ही निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में मिट्टी जांच की सुविधा निःशुल्क है। हमारे किसान भाई 4 से 5 मिट्टी का नमूना लेके आ सकते हैं और उनका जो जांच है वो निःशुल्क किया जाएगा। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से उन्हें मुफ्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है दिया जाता है। ये कार्ड इसलिए दिया जाता है कि जब भी आप मिट्टी का नमूना लेके आएंगे, जिसको कि हम प्रत्येक तीसरे साल पर करते हैं, तो 3 साल पहले आपकी मिट्टी की स्थिति क्या थी वो उसमें लिखा रहेगा, आगे जो हमने किया उसका क्या रहेगा। तो इससे एक हिस्ट्री पता चल जाता है कि मिट्टी के आपका जो खेत की मिट्टी है उसका हिस्ट्री कैसा है। जो किसान बरसात के मौसम में लत्तर वाली सब्जी फसल सेम की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से ज़्यादा उपज पाने के लिए स्वर्ण ऋतुबहार, HADB 119 या HADB 32 नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो अभी झाड़ीदार बोदी का खेती करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। हमारे इस प्लांडर स्थित जो आईसीआर का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ 2 उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध है जिसका नाम है स्वर्ण मुकुट और जिसका पैदावार आप पहली तुड़ाई 45 दिन मतलब बुआई से करीब 45 दिन में शुरू हो जाती है और उपज क्षमता करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और एक HSCP 44 है, वो भी झाड़ीदार की उन्नत किस्म है। तो ये दोनों किस्म का बीज हमारे इस केंद्र पर उपलब्ध है। किसान भाई अभी भी यहाँ से प्राप्त करके अभी उन्नत खेती कर सकते हैं। पैग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। अब हमसे मुखातिब हैं एक ऐसे कामयाब किसान जिनसे मिलकर हम जानेंगे उनकी कृषि प्रणाली, फसल और उनका अनुभव। एक किसान की कामयाबी में उनके कई गुणों का योगदान रहता है। आज जिस सफल किसान से हम मिल रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत कृषि ज्ञान और इनका अनुभव है। साथ ही ये पारंपरिक और आधुनिक कृषि प्रणाली के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा मौसम और बाजार को ध्यान में रखते हुए फसल का चयन करते हैं। हम यहाँ जमशेदपुर के दुगुरीडी में हमारा अपना सब्जी का बागान है। आज से 10 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सभी लोग अपनी नौकरी के लिए जहाँ तहाँ तलाश करते थे, हमारे साथी संगी। लेकिन हम लोगों का कुछ अपना ज़मीन था जिसमें हमको लगा कुछ खेती करना चाहिए। और पुरानी पद्धति के अपेक्षा अभी के समय में जो नया टेक्नोलॉजी है जो सभी को पता नहीं है,
जिसके माध्यम से जो लोग कि अपनी खेती को डेवलप कर सके। लेकिन यहाँ एक संस्था है आत्मा, उसके माध्यम से हमको पता चला कि नया पद्धति से अगर खेती करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ड्रिप वगैरह लगा है उसमें, इसके बाद स्प्रिंकल वगैरह, ये सब जो नया टेक्नोलॉजी है, नया सुविधा है, इसके माध्यम से खेती करने से सब्जी का उपज बहुत बढ़िया होने लगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4750 रुपए से 5050 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से लेकर 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी किसान भाइयों बहनों का। तो मास्टर जी, खोलिए अपना पिटार और बताइए आज हम हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी नई जानकारी दिलवा रहे हैं। देखिए, ये गर्मी का मौसम है और सभी किसान भाई बहन जो है वो अपने अपने खेतों में बागानों में सब्जी लगाए हुए हैं। तो सब्जी की जो देखभाल है इस मौसम में बहुत ज़रूरी है और हमारे विशेषज्ञ आज इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो हमारे विशेषज्ञ बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन वैसे किसान जिनके पास में कोई जिज्ञासा है, किसी सवाल को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों को बता दें कि ये कॉल बिल्कुल मुफ्त होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन नंबर जानना ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा रमनी बहन बताती हैं। तो किसान भाई बहनें उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456519। तो देर नहीं करते हैं, अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, जीवंत फोन इन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में मछलियों की देखभाल और इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे डॉक्टर अरूप चौधरी, जो कि हमारे साथ आज हैं, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हैं शालीमार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर, जैसा कि अभी आपको मास्टर जी और अमनी बहन ने बताया, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, सीधे विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चूँकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में तालाबों में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, कई तरह की सावधानियों की ज़रूरत होती है, तो हम ये जानना चाहें कि गर्मी के मौसम में आखिरकार किस तरह से मछलियों की देखभाल करें, क्या क्या सावधानियाँ रखें इस वक्त? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने प्रश्न किया। गर्मी मछली के वृद्धि के लिए फेवरेबल माना जाता है। अच्छा समय होता है। अच्छा समय, तापमान जो है 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर जो है मछली के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो गर्मी का मौसम मछली की वृद्धि का समय है। मछली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, उनमें उपापचयी क्रियाएं बढ़ जाती है, भोजन खाना ज़्यादा शुरू कर देती है। तो गर्मी का महीना में मछली की वृद्धि ज़्यादा होती है। बट झारखंड का जो परिदृश्य है, वाटर की जो अभी स्थिति है, उसमें किसानों को बहुत जगह समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कि अगर तालाब में पानी बहुत कम हो गई है, 2-3 फीट पानी बची हुई है, तो सूरज की किरण काफ़ी अंदर तक चली जाती है। बिल्कुल, हम यहाँ रोकना चाहेंगे, पहले एक प्रश्न रहता है। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे थे कि सूर्य की किरणें सीधे ज़मीन तक आ जाती हैं। सतह पर जाने के कारण खर पतवार की वृद्धि आपको सतह पर ज़्यादा नजर आएगी जी। तो मछलियों के मूवमेंट पे उस पर असर पड़ता है। हाँ, आप जाल ठीक से चला नहीं पाएंगे, हाँ, कम जगह मिलेगी, तो वो समस्या प्रॉब्लम। साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी शुरू हो जाती है। तापमान का ऑक्सीजन के साथ, हाँ, इरिवर्सेबल मतलब विपरीत रिलेशन है। अगर तापमान बढ़ेगी तो पानी में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता घटती जाती है। तो जैसे दिन में जैसे शुरुआत होती है, तालाब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है, तो दिन भर ऑक्सीजन आते रहती है तालाब में, दिन में ऑक्सीजन बढ़ते जाएगी। जैसे ही शाम होगी ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है। जितने भी जीव जंतु मछलियाँ सारे ऑक्सीजन लेना शुरू करती, तो तालाब में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। रात भर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो सुबह के पहले समय होगा, सूर्योदय के पहले, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो उस समय मछलियों को प्रॉब्लम्स होता है, हो सकती है ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगे। तो ऐसे में क्या करें किसान भाई, उनको बचाने के लिए क्या आवश्यकता है? अगर पानी की मात्रा बहुत कम है तालाब में, अगर मछली का आकार बढ़िया है, उनको बिक्री करना है, तो बेहतर होगा कि वो मछली को बिक्री करके आने वाले सीजन के लिए, जो सीजन है जो जिसमें बीज का तैयारी किया जाना है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। अगर उनके पास जल स्रोत है, पानी भरा जा सकता है तालाब में। बिल्कुल, हम इस पर बात करें, फोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है इनके साथ भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अभी आप बता रहे थे वो तालाब में पानी भरने की बात। हाँ, अगर जल स्रोत है, कहीं डीप बोरिंग है या कोई पानी का अगर स्रोत है, आपका तालाब नदी के किनारे हो तो पंपिंग किया जा सकता है। आपका तालाब अगर डैम के साइड पे हो, जहाँ से पानी या कोई कैनाल से लिया जा सकता है, तो पानी की मात्रा को बढ़ा दें। अगर उनको मछली का उत्पादन ज़्यादा दिन तक करना है तो बढ़ा दें। और अगर उनका स्रोत नहीं है तो बेहतर ये होगा कि वो मछली बिक्री करके आने वाले समय के लिए तालाब को तैयारी करें, ताकि उसमें संचयन और पालन का काम करके आने वाले समय में वो जब बारिश के सीजन में पानी भर जाएगी तो फिर मछली का जैसे पालन का काम जो है शुरुआत करें। हेलो हेलो जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, मेरा सवाल है कि मछली पालन के लिए कितना फीट पानी तालाब में होना अनिवार्य है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। साधारणतः झारखंड में तालाब में जो पाली जाने वाली मछलियां हैं, उसमें 3 सतह पे खाना खाती है, निचली सतह, मध्यम सतह और ऊपरी सतह। तो तीनों सतह पे हम लोग मछली, इसलिए गहराई कम से कम 5 से, मतलब बड़े तालाबों में 1 से 1.5 मीटर तक गहराई हो तो ज़्यादा है, 6-7 फीट 8 फीट तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि हर अलग अलग सतह के मछलियों को
जगह मिले, अपने अपने स्थानों में वो लोग अपना अपना चारा खाएं, भोजन खाएं, और ज़्यादा संख्या में भी हम रख सकते हैं। अगर पानी कम है तो सारे सतह मिलके एक ही जगह आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। प्लवक जो प्राकृतिक प्लवक प्लस सूरज की प्रकाश 6-8 फीट पानी में सूरज की प्रकाश कुल मिलाकर तकरीबन 8 फीट का 6 से 8 फीट 6 से 8 फीट बिल्कुल। और बीज के लिए पानी कम होना चाहिए। बिल्कुल। एक और प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा सवाल है कि तालाब में के पानी को शुद्ध करने के लिए मत्स्य पालन के संबंध से क्या करना चाहिए? तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए अगर मछली पालन करना चाहते हैं? मछली पालन कर रहे हैं तो तालाब में आप तालाब के आकार के अनुसार चूना का प्रयोग करें। हाँ, उसको भी अगर और अच्छी तरह से आप जानना चाहते हैं तो उसकी पीएच का जांच कराएं, अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीयता और क्षारीयता के ऊपर ही चूना का मात्रा निर्भर करता है। साधारणतः हम लोग को जानकारी है कि झारखंड में ज़्यादातर तालाब उदासीन या हल्का सा अम्लीय प्रवृत्ति का है। ये हम लोगों ने, विभाग ने अध्ययन किया है। तो हम लोग किसान को अगर जांच नहीं हो पाई है, हमारे यहाँ जांच भी होती है, मत्स्य मित्रों के द्वारा जांच चलाई जा रही है विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में। तो साधारणतः हम कहते हैं कि 200 से 300 किलो चूना साल में प्रति एकड़ हर 3 महीने में एक बार डालें। बिल्कुल। ठंडा के पहले एक बार डालें, मछली छोड़ने के पहले डालें, इन दोनों के बीच में एक बार डालें। और ये बेहतर ये होगा, जिस तरह किसान भाई खेती करते हैं तो पानी, ये मिट्टी की जांच का, इस तरह पानी की जांच विभाग में भी कराई जाए। बिल्कुल। हेलो 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 लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पानी की जांच करने पर पता चल जाता है कि कितना चूना मिलाना है या क्या, किस तरह से मछली पालन किया जा सकता है? तो चूना की मात्रा पीएच के ऊपर आश्रित है। मछली पालन के लिए पीएच जो है, पीएच से अम्लीयता या क्षारीयता पता चलती है कि पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो चूना जो है, अगर आपका पीएच कम है तो चूना डाल के हम मछली के लिए जो उपयुक्त पीएच है 7.5 to 8.5 वहाँ तक हम ले आएंगे पानी। अगर ज़्यादा है, ऐसा बहुत कम जगह पर, तो हम जिप्सम डाल के पानी को, पीएच को हम डाउन कर सकते हैं। जो मछली पालन के लिए उपयुक्त पीएच है वहाँ पे हम रखेंगे पानी को, तो मछलियों की बढ़वार भी अच्छी होगी और इससे बहुत, हाँ, मछली को बहुत फायदा है। इससे किसानों को पीएच की जांच करके ही चूना का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और साधारणतः अगर नहीं जांच कर पाते हैं तो 200 केजी प्रति एकड़ वार्षिक उसको 3-4 किस्तों में बांट के तालाब में दिया जाए, हर 3 महीना अंतराल में एक बार देना चाहिए। हेलो 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 जी। हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरा प्रश्न है कि मुझे मछली पालन के लिए सबसे अच्छी कौन सी मछली हो सकती है? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फुसरो से बोल रहा हूँ। अच्छा, फुसरो से बोल रहे हैं। मछली पालन के लिए कौन सी अच्छी मछली, झारखंड प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, झारखंड चूँकि इनलैंड वाटर रिसोर्स, मीठा पानी का क्षेत्र है, बहुत सारी मछलियाँ जिसका प्राइस बाज़ार में बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारी मछली, इसको हम झारखंड में पालन नहीं कर सकते। झारखंड में मीठे पानी की मछली पालन होगी। तो हमें देखना चाहिए कोई भी मछली पालन करने के लिए कि बाज़ार में किस मछली की मांग ज़्यादा है, किस में हमको मुनाफा है, किस में वृद्धि ज़्यादा है, किसकी बीज उपलब्ध है, आसानी से पालन कर सकते हैं, रोग निरोधक क्षमता उसमें ज़्यादा है, इजीली उसको पालन कर सकते हैं, मार्केट, तो ये सब देखते हैं। उसके साथ साथ हम इकोसिस्टम को भी देखते हैं तालाब में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालाब में भोजन का इस्तेमाल कर सकें। अगर रोहू का डिमांड ज़्यादा है झारखंड में, तो सिर्फ हम रोहू पालेंगे तो रोहू तालाब के बीच का ही भोजन खाएगी, बाद बाकी भोजन तालाब का आपका बर्बाद हो जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो हम रोहू ज़्यादा डालेंगे। जैसे एक तालाब में हमको 100 मछली डालना है, मान के चलें 100%, 40% हम रोहू डालें, 30% हम कतला डालें ऊपर खाने वाली, 30% हम मृगल डालें नीचे खाने वाली। इस तरह से डालें। एक ही तरह के मछली नहीं बल्कि कई तरह के मछली आप एक तालाब में ले। चूंकि झारखंड में रोहू कतला का डिमांड ज्यादा है, विशेषकर रोहू का, और रोहू को हम ज्यादा संख्या में भी थोड़ा डाल सकते हैं क्योंकि पानी का कॉलम हमें ज्यादा मिलता है। तो रोहू सबसे ज्यादा डालिए, 4:3:3 में डालिए रोहू कतला मृगल, तो आपको अच्छा होगा।
उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। ये तो बात होगी, रोगों की कितनी संभावनाएं होती है इस वक्त मछलियों में? गर्मियों में जाड़े की बनिस्बत रोग कम होती है, क्योंकि मछली आपका 25 से 35 38 तक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है। 40 से ऊपर जब टेम्परेचर पानी का हो जाएगा तो मछली स्ट्रेस में आ जाएगी। अच्छा। तो रोग, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक लोड बढ़ जा रहा है, तालाब में पानी बहुत कम है, ऑर्गेनिक लोड बहुत बढ़ जा रहा है, वैसे स्थिति में कई पैरासाइट्स बीमारियां फैलाती हैं। और इसके लिए अगर आपके तालाब में गर्मियों में पानी कम है और आपको बीच बीच में जाल चला के चेक करना चाहिए कि मेरा मछली ठीक कंडीशन में है या नहीं, वो अति आवश्यक है। और तभी आप जान पाएंगे कि ऑर्गेनिक लोड तो कहीं ज़्यादा नहीं है, हो गया। अगर ऐसा है तो फिर आपको तुरंत उपचार करना आवश्यक है। हाँ। और ज़्यादा संख्या में अगर पानी कम हो जाती कि संख्या ज़्यादा नहीं रखें, मछली को पतला कर देना चाहिए ताकि स्ट्रेस में नहीं है और किसी तरह की बीमारी नहीं। बिल्कुल। इस वक्त बहुत सारे किसान भाई ऐसा है कि चूंकि अभी कुछ दिनों के बाद फिर बारिश होगी, तो अभी जो बीज उत्पादन करेंगे, तो जो बीज उत्पादन करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सावधानियां होगी, किस तरह से बीज उत्पादन करें? जिनका तालाब अभी जिन्होंने मछली निकासी कर ली है, या झारखंड में ज़्यादातर तालाब जो है ग्रामीण स्तर में सीजनल है, उसमें पानी सालों भर नहीं रहती है। 30% ही तालाब जो है सदाबहार है जिसमें पानी रहती है, जिसमें मछलियां रह सकती है या वो अपना कल्चर पीरियड को बढ़ा सकते हैं। बट जो तालाब सूख गए हैं, हाँ, जो नर्सरी तालाब हम कहते हैं, छोटे तालाब सब, बिल्कुल, उसमें किसानों को चाहिए। पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ, जी। मछली पालन के लिए तालाब में क्या क्या खाने के लिए देना चाहिए बिल्कुल मछली को खाने के लिए? जी, झारखंड में जो मछली पालन होती है, रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, किसान को ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए जो तालाब में प्राकृतिक भोजन उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा चाहिए। 70%, 60 से 70% वृद्धि उन्हीं के ऊपर आश्रित है। तो प्राकृतिक भोजन जो प्लवक है, प्लैंकटन्स बोलते हैं जिसको, उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तालाब में, तो हम सही रूप से खाद गोबर का इस्तेमाल करें। आप गोबर तालाब में डालें, खाद, रासायनिक खाद भी कुछ डालें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ पोटास हल्का जिसकी मात्रा है उसको डालें। नहीं कुछ मिलता है तो कम से कम गोबर आप इस्तेमाल करें। हाँ, तो इससे मछलियों के जो प्राकृतिक भोजन है वो बढ़ेगी। आपको कॉस्ट भी कम लगेगा। लोग गाय भी पालते हैं, उसके साथ जोड़ना चाहिए मछली पालन को। मुर्गी पालते हैं, उसका गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूअर पालते हैं, उसका गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हम इंटीग्रेट करेंगे दूसरे चीज़ों को, उतना हमें कम खर्च पे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, वैज्ञानिक अपनाना चाहते हैं, तो फिर हम फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सरसों खल्ली हो गया, चावल का भूसा हो गया, बादाम खल्ली हो गया, ये सबको हम मिला के फुला के उनके शरीर भार से, यदि अगर बड़ी मछली है तो 2-3% आपका, अगर 1 क्विंटल मछली है तो 2-3% उसको मिला के रात में हम लोग फुला के रखें, सुबह उनको हम लोग छिड़काव करें। ये सब चीज़ आप ग्रामीण स्तर पे जहाँ उपलब्धता, ऐसे कृत्रिम भोजन भी बाजार में उपलब्ध होने लगे झारखंड में। बहुत सारे किसान कृत्रिम भोजन भी जो बन के आते हैं फैक्ट्री से, वो भी उनके वृद्धि के अनुरूप बनाया गया। उसको कितनी प्रोटीन होने चाहिए, कितनी फैट्स होने चाहिए, विटामिन मिनरल क्या, उस तरह से बनाया गया। वो भी कुल मिलाकर मतलब जो प्राकृतिक भोजन है वो भी बढ़ाया जा सकता है और कृत्रिम भोजन भी बाजार में उपलब्ध। हाँ, अगर आप ज़्यादा संख्या में मछली डाले हुए हैं, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है, तो फिर आपकी जो तालाब में प्राकृतिक भोजन है उससे परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आपको बाहर से भोजन देना होगा उनको पूर्ति करने के लिए, जो कि बाजार में उपलब्ध है। और घर में लोकल भी आप दे सकते हैं। आंध्रा में, आप आंध्र प्रदेश की बात करें, वो लोग चावल का भूसा डायरेक्ट बोरा को टांग देता है तालाब में। अच्छा। सीधा मछली को छेद कर देता है, बोरा लटका हुआ रहता है, सीधा खिलाता है। कुछ नहीं मिला तो चावल का भूसा ही डालता है। 10-12% प्रोटीन है, उतना भी मिल जाएगी तो काफ़ी है उसको। बिल्कुल, काफ़ी विस्तृत आपने इसका उत्तर दिया। ये बीज उत्पादन के बारे में आप बात कर रहे थे, तो बीज उत्पादन के लिए क्या सावधानियां अपनाएं इस वक्त? बीज, अभी तो किसान को जो तालाब सूख गया है झारखंड में, जो बीज के लिए बहुत सूखा हुआ तालाब ज़्यादा बेहतर होता है बीज उत्पादन के लिए, क्योंकि सनलाइट आके सारा उसको डिसइंफेक्ट कर चुका होता है। उसकी हम लोग जुताई कर देना चाहिए। अभी तालाब की जुताई बीज के लिए करना बहुत अच्छा होता है। जुताई करने से क्या होगा, मिट्टी में जो
उर्वरा शक्ति है, पोषक तत्व तो पानी में आएगा। जब तक वो पानी में नहीं आएगा तो मेरा प्राकृतिक भोजन नहीं बनने वाला, उससे फायदा होता है। उसके बाद हम चूना छिड़काव कर दें नर्सरी में। चूना छिड़काव, पानी जब भरेगी तो उसका पीएच सही हो जाएगा, सही मात्रा में उसको चूना डाल दें, पीएच सही हो जाएगा। उसके बाद हम खाद गोबर का इस्तेमाल करें। खाद गोबर से जब प्लैंकटन बन जाएगा, भोजन बन जाएगा, उसके बाद हम कीड़ा का जांच करेंगे, इंसेक्ट्स तो नहीं है। बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे। पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जी, तालाब में कितनी फीट तक पानी रखना चाहिए मछली पालन करने के लिए? बिल्कुल, इस पर हालांकि हमारी बातचीत हो चुकी है, फिर भी 1 से 1.5 मीटर, करीबन 6-7 फीट पानी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर गर्मी में पानी आपका कम भी है, 4 फीट 5 फीट पानी है, तो मछली को कुछ दिक्कत नहीं होगा। बट पानी अगर 2 फीट 3 फीट है, टेम्परेचर अभी जैसे बढ़ रही है झारखंड में 35, 36, 38 कहीं कहीं से आने लगा है, तो 2-3 फीट पानी में इतना हाई टेम्परेचर हो मछलियों को स्ट्रेस में आने शुरू हो जाती है। तो 2-3-1.5 फीट पानी जिसका तालाब में बहुत कम हो चुका है, बेहतर ये होगा कि वो मछली जो है सेल आउट कर दे, बेच दे और अगला सीजन के लिए वो तैयारी शुरू कर दे। बिल्कुल। बीज उत्पादन के बारे में आप बता रहे थे कि कीड़ों वगैरह की भी जांच करवा लेनी चाहिए। चेक हर किसान को चेक करना चाहिए। बीज उत्पादक जो उत्पादन है, बीज नर्सरी, जैसे कि धान की खेती में नर्सरी बनाते हैं, मछली पालन में भी एक फेज ये है, बीज आपको पहले तैयार कर लेना। अगर आप बीज नहीं तैयार करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट अगर आप जीरा तालाब में छोड़ देते हैं तो वो मछली नहीं बनने वाली। डायरेक्ट अगर हम धान को वहीं रहने दें नर्सरी में, तो वो क्या धान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नस्ल कितना महत्वपूर्ण है बीज उत्पादन में? नस्ल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे धान की खेती में नस्ल की भूमिका है, गाय है, उसी तरह मछली में भी है। इस मछली में एक कठिनाई है कि हम लोग नस्ल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है किसानों को छोटे समय में। इसीलिए अगर उनको जानकारी है, जहाँ बीज मिलता है वहाँ जाके प्रजनकों को देखें। हाँ, ये जो बच्चा है ये कितनी बड़ी मछली से आई है, नर रोहू का नर मादा जो है साइज क्या है, परिपक्व है नहीं, छोटी उम्र में तो उन्हें प्रजनन करा के बच्चा नहीं दिया जा रहा। ये सब बारीकियां हैं जिसको देखना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। या कोई जैसे विभाग से ज़्यादातर बेहतर होगा कि विभाग के जो हैचरी है झारखंड में बहुत बन चुके हैं, मत्स्य विभाग के ऑफिस से जो हैचरी है वहाँ से बीज लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत संक्षिप्त में आप हमें बताएं कि प्रशिक्षण के लिए किसान भाई कहाँ जाएं और क्या करें? बीज उत्पादक 5 दिवसीय प्रशिक्षण चलता है। बीज उत्पादक का प्रशिक्षण उनकी कार्यशाला करते हैं, विभाग कार्यशाला करवाती है, जिनको हम बीज देते हैं विभाग से अनुदान पर। फिर उनसे कार्यशाला करा के हम पूछते हैं वर्कशॉप में क्या समस्याएं हो रही है आपको, कैसे किया जाए, उनका इनपुट्स लिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि इनपुट्स को योजनाओं में लाया जाए। मत्स्य मित्र भी बहुत, मत्स्य मित्र ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। लेकिन अभी वर्तमान में बीज उत्पादक का प्रशिक्षण चल रहा है। जो किसान आने वाले समय में, अब तो बीज का तैयारी लोग शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग बीज बनाना भी शुरू कर दिया झारखंड में, बीज की उपलब्धता भी यहाँ शुरू हो चुकी है। तो जो लेट से जो तैयारी नहीं शुरू किए हैं और वो जानकारी की अभाव रखते हैं, उनको जानकारी की कमी है, तो वो हमारे मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र जो विधानसभा के बगल में धुरवा में है, वहाँ पे आ सकते हैं। इसका आवेदन आप जिला मत्स्य कार्यालय, हर जिला में मत्स्य कार्यालय है, वहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। आप अपना नाम लिस्ट में वहाँ पे दे दें और फिर आप यहाँ आके, आवासीय प्रशिक्षण है, यहाँ आके आप प्रशिक्षण लेकर विशेष जानकारी ले लें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप गर्मियों में मछली पालन कर रहे हैं तो कई सावधानियां हैं। जैसे मछली के लिए जल का स्तर आप सही रखें और प्लावक जो है उन्हें बढ़ने दें। प्राकृतिक और कृत्रिम भोजन भी आप अपनी मछलियों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं और पानी का जो पीएच है उसकी भी आप अवश्य जांच करवा लें। निश्चित रूप से आप अगर इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार और किसान भाइयों आपसे भी चाहते हैं इजाज़त।